नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो फॉर्म है वो हिंदी में कैसे भरेंगे। ये हमारा होम पेज है। जैसे ही हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो हमें इस प्रकार का होम पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर हम सबसे पहले 3 बिंदु पर जाएंगे, डाटा एंट्री पर जाएंगे। डाटा एंट्री में फर्स्ट वाले ऑप्शन बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म हमारा इंग्लिश में आ रहा है तो हम सीखेंगे कि हिंदी में इसे कैसे लाएं। यहाँ पर ऊपर आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको भाषा वाला ऑप्शन खुलता है, जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू, आप कोई सी भी भाषा में इसे फॉर्म को भर सकते हैं। हम सिंपली हिंदी भाषा में इस फॉर्म को भरना सीखेंगे। हिंदी भाषा के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा फॉर्म हिंदी में आ गया है। अब हम यहाँ पर लाभार्थी पंजीकरण कैसे करेंगे। लाभार्थी पंजीकरण, तो सबसे पहले क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का या PSU का कर्मचारी है तो हम नहीं वाले ऑप्शन पे करेंगे। आप पहला बच्चा और दूसरी बालिका का फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहली गर्भवती और दूसरी डिलीवरी में अगर बालिका होती है और उसे 3.5 महीने वाले टीके पूर्ण लग जाते हैं, उसके बाद आप दूसरी डिलीवरी वाला फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिविंग चाइल्ड की संख्या आपको 1 या 2 जो भी हो दर्ज करना पड़ेगी। अगर हम पहली गर्भवती का फॉर्म भरते हैं तो हमें 0 सिलेक्ट करना होगा, और अगर दूसरी डिलीवरी का फॉर्म हम भरते हैं तो हमें 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भरने के बाद में आपको ये इस बॉक्स के ऊपर टिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नाम दर्ज करना है, आधार संख्या, जन्म तारीख, उम्र अपने आप ले लेगा। उसके अलावा श्रेणी मतलब जाति, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर किसका है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जैसे सेल्फ। अब डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि इनमें से कोई एक दस्तावेज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आय प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, BPL राशन कार्ड, दिव्यांगजन का विकलांगता प्रमाण पत्र, ST वुमेन जाति प्रमाण पत्र, SC का, ये इनमें से कोई एक दस्तावेज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको उस दस्तावेज़ की पहचान संख्या या नंबर अपलोड करना पड़ेगा। चूज़ फाइल पर जाकर आपको पहले से उसका फ़ोटो खींच के यहाँ से आप अपलोड करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ से RCH नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, MCP कार्ड पंजीकरण तिथि दर्ज करेंगे, अंतिम माहवारी या LMP दिनांक, प्रसव पूर्व जांच पहली ANC की तारीख दर्ज करेंगे। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर हाँ या नहीं, और अगर हाँ करेंगे तो यहाँ पर उसकी जन्म तारीख दर्ज करना पड़ेगी। उसके अलावा आपको पता दर्ज करना है, यहाँ पर गांव का नाम, पिन कोड, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने फिर से एक बार वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आएगा। दोबारा से आपको एडिट या सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार आसानी से आप PMMBY का आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और आसानी से आप भाषा का चेंज कर सकते हैं।